देखना बेटा, आपकी चैन गिर गई। मेरी चेन गिर गई? अरे वाह, तो सोने की चेन है। ये चैन आपकी ही है ना? हाँ, मेरी ही चेन है। यहाँ पे आसपास कोई दिख रहा है जिसकी चेन गिरेगी? मैं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी चेन गिरी होगी। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अपने काम से काम रखो, समझ में आया? ठीक है। साहब, आपके पैसे गिर गए। ये पैसे आप ही के हैं ना? हाँ अंकल, मेरे ही ये पैसे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना आज मेरा बहुत नुकसान हो जाता। ठीक है। चलता हूँ। इतने सारे पैसे, बड़ा ही बेवकूफ़ बुड्ढा है। अगर इतने सारे पैसे मिल गए तो खुद क्यों नहीं रख लिए, वापिस मुझे दे दिए। चल कोई नहीं, आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत सारे पैसे मिल गए। ये देखो बेटा, तुम्हारा पर्स गिर गया है। मेरा पर्स? नहीं नहीं अंकल जी, ये मेरा पर्स नहीं है, लो आप रख लो। अरे ध्यान से देखो, ये पर्स तुम्हारा ही होगा। यहाँ तो अभी तक कोई आया भी नहीं है। लेकिन अंकल जी, मैं तो पर्स रखता ही नहीं, और आप ही देखे इसमें कितने सारे पैसे हैं। ये जिसका पर्स होगा वो बहुत परेशान हो रहा होगा। ये रखो, आप उसको दे देना। क्या पता अंकल जी ये पैसे उसकी किस जरूरत के हो। लो। अच्छा, तुम्हारा नहीं है? ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम पहुंच लो। भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे तुम्हें पता है इस कंपनी में किस चीज के इंटरव्यू है? अकाउंटेंट की हो रहे हैं आप? हाँ, अकाउंटेंट की तो है, पर कुछ लोग तो पियून का इंटरव्यू देने आए हैं, मुझे लग रहा है। मैंने तो पहली बार सुना है कि पियोन के भी इंटरव्यू होते हैं। क्या इनको चाय पिलाना सिखाते हैं? हाँ, वही तो मैं सोच के हैरान हूँ, पियून के भी इंटरव्यू होते हैं क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग बस मुंह उठा करके चले आते हैं यहाँ पे, ये भी नहीं देखते कि कहाँ आ रहे हैं। वैसे तुम्हारी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हो तुम? 12th पास कर रखी है और बीए की तैयारी कर रहा हूँ। 12वीं पास, कुछ पता नहीं और मुंह उठा कर आ गए। ये भगवान, इसने 12th पास कर रखी है और ये यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है तुम किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो? पहले पढ़ाई तो पूरी करके आओ। और तुम्हें पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हें पता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। और तुझे लगता है कि तेरी नौकरी हमारे सामने इस कंपनी में लगेगी? मैं तो तुम्हें सजेशन दे रही हूँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। वहाँ पे 36 लोगों के सामने बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है यहाँ पे 2 लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है। जा सकते हो तुम, जाओ यहाँ से। वैसे भी बॉस तो तुम्हें देखते ही भगा देंगे, और हमारी एजुकेशन तुमसे बहुत हाई है। तुम्हारा तो इस कंपनी में नौकरी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। आप सबको सर ने अंदर बुलाया है। हाँ जी, आ रहे हैं। ये तो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप लोगों को अपने कैबिन में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस था ना, वो पूरा हो चुका है और आप लोगों में से मैंने एक एम्प्लॉय को चुन भी लिया। आपने ऐसे किसी को सिलेक्ट कर लिया? आप सिलेक्ट कौन हुआ है सर? वेट, मैं आप सब लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इंटरव्यू सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस्ड नहीं था, ऑनेस्टी बेस्ड भी था। मैं ये देखना चाहता था पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ है कि नहीं। मेरे ऑफिस के लिए मेरे को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो भले ही पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन वो ईमानदार हो, सच्चा हो। तो इसीलिए मैंने आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया है। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। हाँ सर, मैं भी कुछ समझी नहीं। इसका मतलब हमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप प्लीज ब्रीफ में बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों की ईमानदारी का टेस्ट बाहर ही ले लिया था। वो याद है आपको, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हैं, उन्होंने आपको नोटों का बंडल फेंक के दिया था और कैसे उन पैसों को आपने उस जेब में रख लिया, जबकि वो पैसे आपके थे भी नहीं। उसके बावजूद भी उन पैसों को आपने रख लिया। तो इससे साफ पता लगता है आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं है। और हमारे ऑफिस में तो करोड़ों का लेन देन डेली होता रहता है। अगर आपके मन में लालच आ गया और उन पैसों को आप चुरा के कहीं भाग गए तो हम तो आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये नौकरी हम आपको नहीं दे सकते, आप जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन सर एक बार आप मेरी क्वालिफिकेशन तो देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। और आपने कैसे वो चेन उठा ली थी
हम लोगों ने साफ साफ देखा। इससे ही साफ पता लगता है कि आपके अंदर लालच भरा हुआ है। एक तो आपने वो चेन उठा ली, ऊपर से आप इतने बुजुर्ग आदमी के साथ बदतमीजी भी कर रहे हो। कल को आपके मन में लालच आएगा, अगर आपको कोई ज़्यादा पैसे देगा तो आप उनके ऑफिस में चले जाओगे, और अगर आपको मैंने रख भी लिया तो आप यहाँ के बुजुर्ग स्टाफ के साथ इस तरीके से बात करोगे। आपके अंदर तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। एक तो आप चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, तो इसलिए आप भी इस कंपनी के लायक नहीं हो। आप भी जा सकते हो। सर एक बार आप मौका तो दे के देखिए। इसकी क्वालिफिकेशन हमारी क्वालिफिकेशन के सामने मुझे लगता नहीं कहीं भी टिकेगी। एक चांस तो दे के देखिए सर। आप मेरे को एक चांस देंगे ना, मैं उसको अपना 100% लगा दूंगी। बट प्लीज़ सर एक चांस तो दीजिए। देखिए, मैंने अपना फैसला कर लिया है, आप दोनों जा सकते हो। और जिस कैंडिडेट को मैंने सिलेक्ट किया है वो है मोहित। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित, थैंक यू सर। ये जॉब आपकी हुई। आप बैठिए, मैं आपको अपने काम के बारे में समझा देता हूँ।